हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। हम डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से हम देशराज और आज आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं की गणित और अध्याय 1 परमेय संख्या। हम आपको बता रहे थे, इसमें हमने आपको बताया था भाग 1 में बताया था बेसिक जानकारी दी थी हमने आपको अध्याय 1 की। इसमें हमने आपको अध्याय 1 में बताया था बेसिक जानकारी में परमेय संख्या के बारे में हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्या होती है, ये प्राकृत संख्या तीन चार संख्या बताएं कि आपको जन जन यूज होने हैं और जो इसमें उपयोगी मूड बताएंगे, प्राकृतिक बताएंगे, पूर्णांक बताएंगे, परमेय बताएंगे। ठीक है, तीन संख्या तो हमने आपको बताई नहीं थी। तो इसके बाद आपको अगर आपको पूर्ण प्राकृतिक पूर्णांक इनके बारे में पता है, परमेय संख्या के बारे में पता है, तो आप लोग पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको इन संख्याओं के बारे में नहीं मालूम है तो सबसे पहले आपको भागफल देखना है। अगर भागफल देख लोगे तो गारंटी ले रखे आपका जो समझ में याद है, जो हम आपका समझा रहे ना, जो चीज आपका समझ में है। आज हम आपको भाग 2 में परमेय संख्याओं के गुणधर्म समझाएंगे। आपके इसलिए इस अध्याय 1 में ज्यादा कुछ नहीं है, परमेय संख्याओं के गुणधर्म है। ये गुणधर्म आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। इसमें गुणधर्म में आपको पहला गुणधर्म है समृद्ध का, फिर आपको क्रमन्वय और साचर ऐसे नियम हैं। तो जी आपको इतने से गुणधर्म सीखने हैं और ज्यादा नहीं है, तो 4 गुणधर्म में तो जी आपको अच्छे से सीख लेना है। क्या सीखना, कैसे सीखना, जैसे आप लोगों को बता दें। अब परमेय संख्या, परमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक और पूर्ण, जी चीजें आपको ध्यान है, पूर्ण संख्या के बारे में पता है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं इनको। तो आज हम उनको परिचित करवाएंगे। सबसे पहले परमेय संख्याओं के उदाहरण में हम आपको बताएंगे समृद्ध। समृद्ध क्या होता है? समृद्ध होता है जैसे कोई आपने एक सर्कल बना दे, उसके अंदर बिल्कुल समृद्ध, मतलब उसके अंदर ही हो गया, मतलब उससे बाहर न जाए, तो वही समृद्ध होता है। ठीक है, ग्रुप में उसके बाहर न जाए। जैसे हम बता देते, जैसे आपको पूर्ण संख्या ले लेना है। जब पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से लेके 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत तक जाती हैं। अब इसी में से कोई संख्या उठा ले और 2, 3, अब कोई बोले कि 2, 3 पूर्ण संख्या के समृद्ध है, 2, 3 पूर्ण संख्या अंदर समृद्ध है। हाँ भैया है, 2, 3 इसके अंदर आते हैं समृद्ध है, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर ये समृद्ध हो। और आपसे अगर पूछते तो -1 पूर्ण संख्या के अंदर समृद्ध है, नहीं है, क्योंकि -1 ना इसकी ना आता पूर्ण संख्या के बहुत है ही नहीं, पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है ही नहीं उसमें, तो समृद्ध नहीं है। तो इस ऐसे गुणधर्म आपको समझना है। इनको कुछ अलग तरीके से समझेंगे, आपको वो बताएंगे। ठीक है, इसमें तो हमने एक झलक आपको बताई कि समृद्ध में होता क्या है। मतलब समृद्ध में आपसे पूछा जाएगा कोई संख्या, उनको जोड़ करवाएंगे, क्योंकि जोड़ने से कोई संख्या इसके बाहर तो नहीं जाती है। हर गुण में 4 संक्रिया होती है। आपको संक्रिया बता दें, संक्रिया होती हैं आपकी 4 कौन कौन सी संक्रिया आप लोग परिचित होंगे कि संक्रिया आपकी कौन सी होती हैं? 4 संक्रिया होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो, योग होता है, घटाना होता है, गुणा होता है और भाग होता है। जी आपकी चारों संक्रिया होती हैं। जी योग हो गया, इसको घटाना बोला जाता, व्यवकलन भी बोला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये घटाना बोला जाता, व्यवकलन, ये योग बोला जाता, जोड़ भी बोला जाता है। और ये आपका गुणा ही है, ये आपका भाग है। तो इन 4 संख्याओं पर देखेंगे अपन हर संख्या को कि इनके अंदर समृद्ध है कि नहीं। तो चलो पहले अपन लेते हैं कौन संख्या को। तो समृद्ध में सबसे पहले अपन लोग लेंगे पूर्ण संख्या में। तो समृद्ध के अंदर देखिए, समृद्ध का मतलब अंदर ही पूछे जाए तो उसी के अंदर जो संख्या लेंगे उसी की संख्या के अंदर होना चाहिए। इस संख्या की चर्चा करें हम लोग। ठीक है, सबसे पहला ले रहे हैं हम पूर्ण। तो पूर्ण संख्या ले रहे हैं इसमें पूर्ण संख्या के क्वेश्चन बन जाएगा का, जब पूर्ण संख्या के अंदर समृद्ध है ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या ले लिया हमने। पूर्ण संख्या का 2 4 संख्या है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल ले हैं, आपका समझा है पहले। इसमें देखेंगे अपन लोग, जैसे आप लोग इसमें हम बता दें, आपकी किताब में डब्बों के द्वारा समझाया गया, एक चार्ट बनाया गया, बेहतरीन है।
इसमें सबसे पहले आपको बता दे, देखो जो लिखे हैं, ना है संक्रिया, ना संख्या, ना है टिप्पणी। जी बताएगा कि पूर्ण संख्या योग के अंदर समृद्ध हैं, इसमें लिखा है। तो हम इसी को पहले आपको योग का समझाते हैं, फिर आपको व्यवकलन, गुणन, भाग चारों समझाएंगे। 4 संक्रियाएं तो आपको चारों अच्छे से समझनी है, ठीक है। हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। बस आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। यहाँ ज्यादा तो हम आपको संक्षेप ही में बताएं, ठीक है। तो पहले तो हम एक ठिया, चलो इधर से ले ले रहे, हम पूरी संख्या ले रहे। तो पहले अपन लोग योग पे चर्चा कर लें, ठीक है। योग जैसा डब्बा सा बना रहे हैं, इन्हीं के जैसा तो करना करें। इधर लिख दे संक्रिया रंग, इसी लिख ले रहे। आपको समझा दे रहे, आपको फालतू को यहाँ राम ना लगे, पहले बहुत टाइम लगे, हम बता दे रहे सच्ची में। देखो आप हम पहले संक्रिया पे चेक करेंगे, पूर्ण संख्या, पूरी संक्रिया पे, संक्रिया मतलब जोड़ घटाना में चेक करेंगे, भाग में, गुणा में, कि वो उसके अंदर आती है क्या आती है। देखियो हम पूर्ण संख्या ही लेंगे सिर्फ। इसमें पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 कैसी होती है, अनंत तक होती है भैया। इतना तो तुमको हमने बता दिया था, नहीं पता तो भी जान लो, हमने आपको इतना आपको बता दिया था, ठीक है। इतने में आपको पता होना चाहिए। अगर आप पूर्ण संख्या नहीं जानते, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक जाते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा आपको योग के अंदर समृद्ध होती है कि नहीं। तो पहले हम योग के अंदर चेक कर लें। देखो योग के अंदर, तो पहले हम इधर देख लेते हैं, पहला योग के अंदर। तो पहले इधर आ देते हम ए पॉइंट, ए योग, पहले योग में चेक करेंगे। अब इसमें योग का मतलब पूर्ण संख्या को जोड़ने से पूर्ण संख्या आती है, मतलब इनका जे कहने का है कि समृद्ध में अपन लोग चेक करेंगे कि अगर समृद्ध मतलब पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो पूर्ण संख्या आ है कि नहीं आ है। तो जो अपन अगर आ रहा हो तो हाँ समृद्ध है पूर्ण संख्या। तो योग ऐसा लेंगे अपन, पूर्ण संख्या योग के अंदर समृद्ध हो गई, तो ठीक है। अगर नहीं हो नहीं आ तो भैया तो 1-2 एग्जाम्पल से चेक कर लें, देखिए 2-3 एग्जाम्पल हर के लिए। अब योग के अंदर इधर लिख दें 100 लिख दे अपन पूर्ण संख्याएं, जैसे पूर्ण संख्याएं। पहले तो अपन लोग योग का अंदर चेक कर ले, फिर अपन लोग उसमें हेडिंग टाइप में लिख देंगे अपन। तो योग से चेक कर लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला ले लें हम 0 पूर्ण संख्या ले लें और 1 ले लें। 0 1 हाथ जोड़ोगे तो आए 1 ही आए। तो ये तुम्हारा 1 क्या है, पूर्ण संख्या है या हाँ है ना, तो किसी के अंदर आता है पूर्ण संख्या। तो हाँ योग के अंदर 1 का भी पूर्ण संख्या। इसमें तो थोड़ी एक देर के एग्जाम्पल में थोड़ी स्पष्ट होता है, मतलब 2-3 देर अपन लोग देखेंगे चेक करके सही हुआ अपना, गलत तो नहीं हो गया। अब इसमें बदल के एक और लेंगे अपन लोग, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, तो 5 7 ऐसी पूर्ण संख्या लेना। अब तुम कहोगे पूर्ण ऋणात्मक संख्या लो, नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ अपन पूर्ण संख्या लेंगे। पूर्ण संख्या के जोड़ने पर देखो 5 और 7 जोड़ेंगे 12, तो 12 भैया इसी के अंदर हाँ जिसमें भी समृद्ध है। और ले लेंगे भैया, देख लेंगे आपको स्पष्ट करवाने 6। आप ऐसा नहीं कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, ठीक है, और इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 33, ये भी इसी के अंदर आएंगे। तो चीज हाँ है। अब इसमें एक था और ले लें अपन, बस कुछ नहीं। तो ये जो कहते हैं इन्हीं के अंदर आएंगे। तो मतलब जितने भी अपन पूर्ण संख्या न जोड़ भी पूरी संख्या अपना मिले, कोई भी पूर्ण संख्या उठा लो तुम, 400 150 300 कोई भी ऊपर 4000 15 2 3000 जितने ऊपर जाओ, पूर्ण संख्या न खा जोड़ तो पूरी संख्या खा मिले। तो इनको केवल को मतलब जो है कि इसमें अपन लिख देंगे कि हाँ कि पूर्ण संख्या योग के अंदर समृद्ध होती हैं। इसका पूरा मेन आंसर क्या हो जाएगा, इसका चेक हो गया। तो इसमें लिख देंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं योग के अंदर, योग के अंदर ऐसे योग के अंतर्गत, अंतर्गत लिख दो वहां अंदर में रहो, योग के अंतर्गत
समृद्ध होती है। इसका मेन आंसर 0 है, समृद्ध होती है, समृद्ध है ऐसा भी लिख सकते हैं, वो योग के अंतर्गत समृद्ध है। इधर से अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपका क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत खालिस्तान होती हैं। इधर आ जाएगा पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत खालिस्तान संख्या होती है, तो समृद्ध होती है ऐसा भरेंगे अपन लोग, ठीक है। आपको ऑप्शन में मिलेगा समृद्ध, कुछ भी मिलेगा, समृद्ध मिलेगा, असमृद्ध, बराबर, ऐसे कुछ ही आपको ऑप्शन दे दिया जाएंगे, 4 देंगे, 4 में से आपको समृद्ध राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में इसकी आंसर भी करके देखेंगे, इसके आगे इसको है दिया गया। अब आपको योग तो चेक हो गया, अब आप लोग करोगे व्योकलन। क्या करोगे, व्योकलन। तो व्योकलन मतलब घटाना, तो घटाना में देखेंगे या व्योकलन लिख लेना, या तो व्योकलन, कुछ भी नाम इसमें बुक में व्योकलन भी डला है, तो आप घबराना मत, व्योकलन घटाना ही होता है। देखो अब इसमें चेक करेंगे अपन लोग, ऐसे 2-4 एग्जाम्पल अपन ले हैं ऐसे घटाना में, तो घटाएंगे अपन लोग, देखेंगे सही है गलत है इसमें है कि नहीं, हर तरीके से देखेंगे अपन लोग। इसमें अपन लोग जैसे 9 में से 2 घटाएं तो 7 बचता है, वहीं पर इसका उल्टा करके घटाएं तो 2 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो देखो 9 में से 2 घटा तो 7 क्या आया, पूर्ण संख्या ही आया, तो इसके लिए तो समृद्ध है। लेकिन वहीं पर उल्टा इसका घटाया जाए तो भैया यहाँ पर माइनस आ जाता, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या जी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसके लाने से समृद्ध नहीं है। एक ही जने के स्पष्ट हो जाए भैया, एक इसमें माइनस आ गया। अब ऐसे पर कोनो भी छोटी में से घटा तो 1 में से 3 घटा तो -2 में ले, के लाने भी समृद्ध नहीं है। इनमें कछु के लाने जो समृद्ध हुई है, कछु के लाने समृद्ध ना हुई है। तो इसमें यही दिक्कत है, जिसको क्या होता है गलत है, इसमें लिखेंगे अपन पूर्ण संख्याएं व्योकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं। क्या होती है, समृद्ध नहीं है, ऐसा लिखेंगे, व्योकलन के अंदर समृद्ध नहीं है, या घटाना के अंतर्गत अपन कह सकते हैं। इसी के पीछे लिखेंगे अपन लोग, तो यहाँ पर लिख लेना कि अपन लोग अब पता चल गया कि ये क्या है कि व्योकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होता है। अपन लोग घटाना करेंगे तो कुछ कभू समृद्ध भी मिल जाए, अपन कभू समृद्ध ना मिले, स्पष्ट हो जाती है समृद्ध नहीं। अपन टोटली लिखने के जो समृद्ध ही आओ, हर भी समृद्ध ही आ गया, समृद्ध आना चाहिए, तो घटाना में समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कोई घटाने में अगर छोटी बड़ी संख्या हो जाए तो नहीं माइनस किया जाता, दूसरी जाति की घुस जाए तो तो वह उसके अंदर ही नहीं आती, मतलब इसके अंतर्गत नहीं होती है। इनको घटाया 9 में से 2 घटा दो, ये तो इसके अंतर्गत है। लेकिन 1 में से 3 घटा तो माइनस कर दो, जी तो भैया पूर्णांक में पहुंच गए, तो ये पूर्णांकन के अंतर्गत समृद्ध हो जाए। लेकिन आपका ई के अंतर्गत समृद्ध नहीं हुई है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत समृद्ध नहीं होगी। तो इसमें लिखेंगे अपन लोग, लिखेंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या व्योकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, ऐसा लिख देंगे, समृद्ध नहीं है। आपने 2 में चेक कर लिया। और ये वीडियो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करना है। हम आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको एक लाइक करना तो बनता है। और अपन लोग गुणा में चेक करेंगे, गुणा में, ठीक है। तो गुणा में देखेंगे भैया, गुणा में 1-2 एग्जाम्पल देख के देखें। गुणा में भैया समृद्धि रहने कैसे, कोई भी संख्या को गुणा करो, प्लस को गुणा करने सब प्लस ही किया ने, तो इसके अंतर्गत तो नहीं है। जैसे अपन लोग एग्जाम्पल के साथ प्लस 2 गुणे 4 लें तो 8 इसी में आएगा कि नहीं है, हाँ जी समृद्ध होगा। और अपन लोग अगर 5 गुणे 4 ले लें, 5 का 20, 4 गुणे 5 तो 20 आने ही हुए, तो सो जितने ऐसी तो आने तो है ही। अब ये तुम तो खुद सोच लो कि गुणा में तो ये समृद्ध आना है। कैसे 2 गुणे 4 का 4 गुणे 2 8 आना ही है, प्लस का आना ही है। तो कौन कौन भाग बटे में यानी इसकी इन संख्या के पूर्ण संख्या का गुणा पूर्ण संख्या में करो, पूर्ण संख्या मिल रहा है। क्या कौन से भी पूर्ण संख्या उठा लो,
आप सोच रहे हो कि जीरो में कछु को गुणा, तो जीरो गुणे अगर 8 कर रहे हो तो जीरो ही आएगा, तो जीरो भी इसमें है, तो ये भी समृद्ध है। तो इससे अपन स्पष्ट हो जाएगा कि जे काय के अंदर पूर्ण संख्याएं, अब लिखेंगे अपन लोग पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत, गुणा के अंतर्गत समृद्ध होती है, सर गुणा के अंतर्गत समृद्ध है। आप जी भैया भाग के अंतर्गत समृद्ध ना हो, कैसे हैं आप खुद सोचो कि कोई भी संख्या में भाग लगाए तो पूर्ण संख्या मुश्किल है मिल जाए। जैसे इधर देखें भाग क्या, अगर आप लोग 10 में भाग दोगे, 10 में 5 का लगाओगे तो वो तो 2 ही आएगी, 5 का 5 9 10 हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 4 का भाग 5 में दोगे तो भाग जाएगा नहीं, है तो परिमेय संख्या मिल जाएगी, भाग जाएगा नहीं तो 4/5 ही रहेगा, तो जो परिमेय संख्या हो जाएगी ना, तो इतनी दिक्कत है इसमें। और अगर आप लोग कोनों में भाग नहीं जा रहा, कोनों में भाग नहीं जा रहा, तो जैसे 4/5 से परिमेय संख्या होती वाले क्यों के रूप लिखना 4/5 परिमेय संख्या। लेकिन इसमें भी उल्टा ही था ना, तो कुछ में आ रहा है कुछ में नहीं आ रहा, तो कुछ खिलाने समृद्ध है कुछ खिलाने समृद्ध, तो क्या लिखेंगे समृद्ध नहीं है। जिसमें सब जन खिलाने समृद्ध को समृद्ध है, ठीक है, जिनमें कछु है कछु नहीं है तो वह असमृद्ध नहीं है, ऐसा लिखना आपको। तो गुणा खिलाने क्या है समृद्ध नहीं है, गुणा खिलाने तो है समृद्ध लेकिन भाग खिलाने समृद्ध नहीं है। देख रहे हैं हम, आप दिख रहा कि नहीं दिख रहा। ऐसे ही यार पूर्ण संख्या खिलाने हो साथ, ऐसे ही आपके हो जाएंगे काय खिलाने, आपकी जो पूर्ण संख्या के आएंगे या कोई भी प्राकृतिक संख्या है तो उनका गुणा जोड़ घटाना करके प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, इनका गुणा जोड़ घटाना करके पूर्ण संख्या आना चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान देना आपको, ठीक है। तो अपन उधर चेक कर लिया, तो इसमें लिख देंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं भाग की, पूर्ण संख्या भाग के, ये अपन लोग बता देंगे पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। देखो ऐसी मेन चीजें जो आपको समझनी चाहिए। देखो इसमें अपन लोग कछु संख्या में भाग दें तो पूर्ण संख्या मिल रही, कछु में भाग दिया तो पूर्ण संख्या नहीं मिल रही, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या मिल रही, सॉरी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या बारे में परिचित करवाया था। अब तो यही रहा, तो जिनमें जैसा ऐसा आ जाए तो जिस सब आपके जो का है पूर्ण संख्या भाग के अंदर समृद्ध नहीं है, इतनी सी चीज। अब इन्हीं में से ऑब्जेक्ट में आपके बनते हैं, जैसे 4 जी होगा 4 है जी, आपको ध्यान रखनी है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा जी। ऐसी संख्या जो योग गुणा, जैसे कोनो भी संख्या हो पूर्ण संख्या के अंदर समृद्ध कौन हुई है, जिनको जोड़ घटाना करके पूर्ण संख्या मिले, मतलब योग कर भी तो अपन कोई भी संख्या ना पूर्ण संख्या ना जोड़ा तो पूर्ण संख्या मिलने का है। अगर अपन योग के अंतर्गत देखें तो योग में कौन सा दिक्कत है कि कोनो भी संख्या जो तो जोड़ेगी ना प्लस की प्लस माइनस की पहुंच ने कितने काम होने उन्हें जुड़ने ही सब इसके अंदर ही आने भी, तो जीरो एक जोड़ से एक आने कुछ भी दिक्कत है। योग के अंतर्गत क्या है भैया, जितनी भी तुम संख्या जोड़ो पूर्ण संख्या में तुम्हें सभी पूर्ण संख्या मिलेगी। जैसा ऐसा हो तो वे समृद्ध होती हैं। और घटाना व्यवकलन में देखा है आपने कि 9 में से 2 घटा 7, एक समृद्ध हो रहा है दूसरा असमृद्ध हो रहा है। तो इसमें क्या है, इनमें एक कछु में समृद्ध बन रहा है कछु में समृद्ध, तो जो कहा है असमृद्ध है, मतलब समृद्ध नहीं है। पूर्ण संख्या व्यवकलन की जगह समृद्ध नहीं होती है। मतलब ये है कि घटाना में अगर अपन पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या घटाएं तो जो आपका कोई नंजक की आपका पूर्ण संख्या मिले और भी संख्या मिल सकती, मतलब इनको खानदान इतने तक सीमित नहीं है, और भी हो सका कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। और इसमें जोड़ में यह है कि इनके अंतर आप जोड़ चाहे उनसी संख्या लिखा जोड़ो, पूर्ण संख्या कोई भी पूर्ण संख्या ना पूर्ण संख्या जोड़ो तो आपका पूरी संख्या मिले और कोई ना मिले इसके अलावा। ऐसी गुणा में आप पूर्ण संख्या को आपस में गुणा करो तो आपको पूरी संख्या मिले, इसके अलावा कौन वो संख्या ना देखने को मिलेगी आपको। अब ऐसे भाग में देखो आपने पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या भाग लगाया तो इसमें दूसरी संख्या भी आ गई तो इसको शामिल नहीं कि इसलिए इससे काट दिया जाता है। मतलब ये दो जने खानदान रखें, मतलब ये एक खानदान से नाता नहीं रखें, 2 खानदान से कनेक्ट हैं। एक तो भैया भी अपने खुद खानदान से एक दूसरे वंश से जुड़े हैं,
जो परमेय संख्या है तो इसलिए इन्हें घर से निकाल दिया, जाओ तुम निकलो इसमें, इसलिए इसमें लग गया पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत समृद्ध है, और इसमें क्या होगा समृद्ध नहीं, मतलब ये है ही नहीं है, एग्जाम की है ही नहीं, दूसरे लोग परिणाम आप हटेगा ऐसे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में परिचय बता दो, आपका समझा दो। अगर आपका समझ नहीं आओ तो भैया कमेंट करके बता देना। अब आपका पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया। अब ऐसे भैया अब जो जैसे इनके नाम है तो होगा पूर्ण के नाम, प्राकृतिक संख्या देखो, जिससे आप यहाँ पर डालोगे हेडिंग प्राकृतिक संख्या, एक एक संख्या के नाम हर बार थोड़ी लिखे। देखो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से 4 में बता दें। अब 1 से लेकर अनंत तक जाए सब प्राकृतिक। अब ये बेसिस सेम रहे, अब इसमें 0 नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा, तो एक एक को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2, तो प्राकृतिक संख्या के अंदर ही आएगा जी। ठीक है, इसमें 0 शामिल नहीं होगा बस, और में सब प्राकृतिक संख्या ही, तो पूर्ण संख्याएं इधर आ जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होती है। भैया कोई भी प्राकृतिक संख्या को, दो प्राकृतिक संख्या को आपस में जोड़ोगे आपको प्राकृतिक ही मिलेगी, तो ये इनके अंतर्गत समृद्ध होगी। और घटाना में ऐसा नहीं होगा, योग में मतलब योग में तो रहेंगी समृद्ध, घटाना में भी असमृद्ध रहेंगी, क्योंकि आप लोग 9 में से 2 घटाओगे तो 7 प्राकृतिक मिलेगी, लेकिन 2 में से 9 घटाओगे तो माइनस के 7 आप प्राकृतिक मिलेगी। मतलब जो प्राकृतिक संख्या नहीं है माइनस की है, जब दूसरी पूर्णांक संख्या है, माइनस की संख्या होती है पूर्णांक कहलाती हैं, तो जो इसके बारे में पहले बता दिया था। ठीक है, तो जो इसके अंतर्गत ही इसमें आ जाएगा प्राकृतिक संख्याएं, ऐसे ही इसमें प्राकृतिक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। वैसे ही भैया सेम प्रोसेस इसमें गुणा में जिस प्राकृतिक संख्या समृद्ध होगी। ठीक है, जिनमें प्राकृतिक संख्या गुणा करके से प्राकृतिक संख्या आ जाए तो उनके अंतर्गत समृद्ध होती हैं। ठीक है, गुणा में तो भैया कोई प्राकृतिक संख्या गुणा करो तो गुणा में प्राकृतिक संख्या मिल रहे हैं, लेकिन भाग में ना मिले, तो इसलिए इधर हो जाएगा पूर्ण संख्या व प्राकृतिक संख्या। तो इसमें हमें 2 संख्या के बारे में बता दिए। प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती। आप भाग लगाओगे प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या तो कछु प्राकृतिक भी मिल सकती, और इनमें देखो कछु में भाग लगाया प्राकृतिक है, जा भी प्राकृतिक है, जा भी प्राकृतिक, भाग लगाया तो आपको परमेय संख्या मिली। वैसा ये सेम उसके अलावा जैसा किया उसका वैसे पूर्णांक में लोगे तो पूर्णांक में आपका आ जाएगा क्या, पूर्णांक में 3 में भैया समृद्ध रहेगा, क्योंकि जिस सब माइनस की जो संख्या मिलती है तो घटाना में माइनस की है, पूर्णांक कहलाती। अब देखो, अब भाग में दे हैं तो भाग के अंतर्गत, तो ये भाग के अंतर्गत परमेय संख्या हो जाती, तो ई में परमेय संख्या आना, तो परमेय संख्या तो अलग चीज है, और जे आपके जाना पूर्णांक में तो 3 में हो जाना। कैसे, पूर्णांक तो सब माइनस की हो गए, प्लस की हो गए, जो कछु भी सब पूर्णांक ही होती। कैसे, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या शामिल है, जो पूर्ण शामिल आ जाना, प्राकृतिक शामिल हो जाने, और माइनस की संख्या आना, सब प्लस सब आ जाती संख्या जो कुछ भी होती, तो माइनस की, प्लस की और 0 सब शामिल आ। तो जैसे 0 भी आ गए तो जोड़ भी कछु भी आ, तो पूर्णांक में तो पूर्णांक खिलाने हम अलग से समझाए। इसमें हमने 2 ठैया आपका समझ देखो, वीडियो कितना लंबा हो गया उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं है बस हम बता सके पूर्णांक, एक तो पूरा कंप्लीट करवा दे हम डब्बा। ठीक है, अब हम पूर्णांक संख्या में देखेंगे हम लोग, वैसा ये सेम है तब जैसा हम आपको बार बार ना बताएं। ठीक है, अगर आप लोगों का समझ में आ जाए तो ये कमेंट जरूर करने और बताना जरूर, और यह वीडियो आपको सभी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। ठीक है, हमने आपको समृद्ध में बता दिया है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 2 चीजें समझा दी, पूर्णांक और बच्चा। तो पूर्णांक में देख रहा हो, देखो पूर्णांक को परमेय और बच्चा। फिर आपका अगला नियम आ जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक में आपको संख्या कौन सी चालू होती, देखो इसमें माइनस की संख्या होती शामिल। ठीक है, तो अनंत तक ले लेना, अनंत तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले रहे हमने। ठीक है, अनंत तक भी है, समझो कि माय अनंत तक है, डॉट डॉट कर दिया हमने, अनंत तक है। अब इसमें ठीक है, अब अपन लोग अगर योग करो, योग पे देखें पूर्ण संख्या ना छोड़े, अगर आप लोग माइनस की जोड़ रहा तो माइनस की जोड़ो,
देखो माइनस जोड़ क्यों, तो माइनस माइनस की जोड़ भैया, माइनस माइनस की जोड़, सो कितने माइनस के 7 आने, तो जी का आपकी पूर्ण संख्या है ना, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है और है। पहले में देख लो, अब अपन प्लस प्लस की अगर एक माइनस की लें और एक अगर प्लस की लें तो माइनस प्लस की जोड़ तो घटाना हो जाए, में सो कितना हो जाए 6 बचे, जो भी पूर्णांक है या, तो इसमें कुछ अलग रहे हैं। आपका देखो पूर्णांक है ना पूर्णांक, अब पूर्णांक से बाहर गया तो फिर नहीं अलग बात है, फिर नहीं है। अगर आप सोच रहे कि प्लस प्लस की लेवे तो 12 6 में 18, जे भी भैया पूर्णांक ही में आ रहा है। देखो हमने दो पूर्णांक हाँ जोड़े, 12 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, इनको जोड़ो 18 है पूर्णांक है। और भी आप हाँ जैसे डाउट हो के कछु भी और लें तो कोनो भी संख्या उठा लो, चाहे जैसे ले लो, जैसे हम 0 ले लें और नाम माइनस के 12 जोड़ बे करें तो माइनस के 12 और 0 जोड़ो तो क्या माइनस के 12 ही आएंगे। तो जो भी पूर्णांक हैं, हमने 3-4 एग्जाम्पल 4-5 देखे जिनमें पूर्णांक ना जोड़ो तो पूर्णांक ही मिल रहा, तो जोड़ने से जी का है पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हो जाएंगी। कैसे पूर्णांक हम जोड़ के पूर्णांक ही मिल रहा है तो जी इनके अंदर समृद्ध है, मतलब पूर्णांक जोड़ भी पूर्णांक ही मिले नहीं के अंदर मिले तो ये समृद्ध है। पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत क्या होती हैं, समृद्ध होती हैं, समृद्ध है, ठीक है। पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। और दूसरी बात, अब आप लोग देखोगे व्यवकलन में तो आप लोग जोड़ घटाना करो तो आपका पूर्णांक ही मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे पहली बात आप लोग देखो 6 में से 4 घटाओगे तो आपको मिलेंगे, तो जो पूर्णांक है क्या है, जो कि पूर्णांक है पूर्णांक ज्यादा। इसमें 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, 7 में से 12 घटा दो तो कितने मिलेंगे, माइनस के 5 मिलेंगे, जो भी पूर्णांक ही है, पूर्णांक ही है ना, हाँ पूर्णांक है। अब जैसे कोई भी ले लो, कुछ भी ले सके तो अपन जैसे माइनस के 12 में से माइनस के 4 घटा दें तो इधर माइनस माइनस जुड़ जाता तो 16 हो जाएगा। ये भी पूर्णांक ही है, सब पूर्णांक की जगह। अब पूर्णांक है ना, इसमें जितनी भी माइनस प्लस की संख्या सब शामिल हो जाती तो भैया जोड़ने से भी आपका पूर्णांक ही मिल रहे हैं। कैसे सबरी जितने भी है सब पूर्णांक का ही है जी, तो इन्हें जोड़ने से पूर्णांक ही मिल रहा है, कभी बाहर नहीं जाना। तो पूर्णांक है जोड़ने से पूर्णांक ही मिल रहा है, तो ये पूर्णांक के अंतर्गत का हो जाए समृद्ध हो जाएंगे, का हो जाए पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध। देखो अब ये गुणा के अंतर्गत देखें, हम बता दें गुणा भी करो आप लोग, गुणा करो सो गुणा के पूर्णांक संख्या को गुणा करो सो पूर्णांक संख्या मिल रहे हैं, लेकिन भाग में नहीं मिला। आप पूर्णांक को भाग लगाओ, पूर्णांक को तो कोई भी पूर्णांक मिले, जैसे हम आपको बता दें कि आप लोग अगर 8 में 2 का भाग दो 4 मिले और 8 में अगर 9 को भाग दो तो भागना जैसे पर में मिलने जिनका भाग नहीं जाएगा वो पी बटे क्यू के रूप में लिखी रहेंगी तो पर में संख्या मान कहीं जाती है, ठीक है। हमने बता दिया जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है पेपर में। अब आप बताओ जी फिर क्या हो जाना, पर में हो जाना पूर्णांक है तो फिर इनके भाग में नहीं बना, तो सिर्फ एक ही महिला समृद्ध और वास्तव में समृद्ध रहती। पूर्णांक संख्याएं केवल भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होते और सब में होते हैं। तो गुणा में भी लिख दें, सीधे 2-4 की गुणा करें 8 आने, आप भैया इसमें देखिए से कर -3 × 4 करो तो माइनस की 12 सब जी क्या आने पूर्णांक ही आने, तो इसमें लिख दो कि लिखा है पूर्णांक संख्या गुणा के अंतर्गत समृद्ध है, बस पूर्णांक संख्या। अब टाइम हमने बचा के करो कि भैया आप कहाँ इसमें हरा दे हुई समझाए कि बेचारे कहा हरा दे बताएं, आप इसमें खुद देख सकते हो कि आप लोग खुद उदाहरण लेके देख लेना, इसमें भी लिखा है देखो पूर्णांक संख्या गुणा के अंतर्गत समृद्ध होती है और केवल भाग के अंतर्गत नहीं होते हैं। आप लोग खुद जानते हो, भाग में लगाओगे कुछ में भी संख्या में भाग लोगे, इसमें भी देखो
आपका देखो इसमें देखो अब हम बता दे रहे हैं, देखो स्पष्ट करवा दे रहे हैं। इसमें लिखा योग के अंतर्गत, इसमें क्या है योग के अंतर्गत समृद्ध होती है। इन्हें 3-4 एग्जाम्पल देखे जी योग के लाने पूर्णांक संख्या मिलती तो उनकी हाउस ही समृद्ध हमें मान लाई। तो अब इधर चलिए आज जैसे व्याकरण में हमने चेक किया तो समृद्ध है, तो अपना ही समृद्ध आया, योग में भी समृद्ध आया, अपना गुणन में देखो पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते। भैया इधर एक बात बता दें, इनमें जी गुणन लिखा अपन भी गुणन लिख सकते या गुणा भी लिख सके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुणा आवे या गुणन तो गुणा ही कहलाता है गुणन, ठीक है, गुणन या गुणा तो बात एक ही है। और ठीक है, और फिर देखो इसमें भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं, हमने चूंकि आपको बताया समझाया कि कुछ में भाग दोगे चला जाएगा, कुछ में भाग नहीं जाएगा तो परम संख्या। तो आप इसमें लिख देना पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती है। तो भाग के जैसे आप लोग 8 में 5 का भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे पूर्णांक संख्याएं नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो इसमें अपन लोग लिख लेंगे कि पूर्णांक दिख रहा होगा या ना दिख रहा हो तो उसके लिए सॉरी माफी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आपको इसमें लिख देना पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, बस इतना लिखना बात। इतनी सी तो आपका स्पष्ट हो जाए। कुल अगर आप लोग अच्छे दिमाग से समझते हो ना तो उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। आज हमने आपका एक पूरा कंप्लीट करवा दिया, सॉरी एक बस रह गया, वो रह गया आपका क्या परमेय संख्या। अब परमेय संख्या हाँ जोड़वे से परमेय संख्या मिल रहा, देखो घटावे से भी आपका परमेय संख्या मिले शायद फिर, और उसमें भी देख लेंगे नहीं मिले सो आपका चेक करवा देंगे बस, ठीक है। तो जो कल चेक कर भी अपन लोग परमेय संख्या बस के लाने एक ही रह गया, फिर इसके बाद आपका क्रम में नहीं आएगा, क्रम में नहीं तो हम इसमें ही बता देते हैं क्या दिक्कत है, फिर इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन वीडियो बहुत काफी बड़ा होगा तो कल बताएं, ठीक है। तो हम इसको छोड़ते हैं, फिर आपको कल बताएंगे परमेय संख्याओं की समृद्ध, परमेय संख्या किस किस के अंग समृद्ध होगी वो आप लोग चेक कर लेना, नहीं बने तो कल हम बताएंगे। परमेय संख्या होती हैं जैसे P/Q के रूप में होती है। परमेय संख्या को आपको कुछ एग्जांपल लेके जोड़ना है। अगर परमेय संख्या को जोड़ोगे तो परमेय संख्या को परमेय संख्या से जोड़ोगे, अगर परमेय संख्या मिले तो समृद्ध होगी, अगर आपको कोई और संख्या मिल जाए तो बस समृद्ध नहीं समृद्ध, ज्यादा तो आपकी भाग के वश के अंतर्गत समृद्ध नहीं होगी। इसमें भी चेक करवा देते हैं हम, क्योंकि परमेय संख्या को जोड़ने से परमेय संख्या दो भिन्न नाप, जैसे कोई आपने देखे इनको भिन्नों के रूप में देखोगे, अगर इनको जोड़ोगे तो भिन्नी कभी भी भिन्न के रूप में ही मिलेंगे, हाँ तो परमेय संख्या सब में होती है। तो घटाना में भी भैया आ जाएगा आपका, लेकिन हम आपको भाग के अंतर्गत बस समृद्ध नहीं होगी, इसमें बता दें। तो देखो इसमें भाग के लाने बस नहीं है यार, हाँ भाग के लाने नहीं है और सब के लाने हाव है। तो इसमें सारी चीजें हैं, देखो इसमें आपको जो है इधर पे मिल जाएगा, इधर से स्टार्ट है परमेय संख्या, डब्बा नहीं बना लेकिन इसमें लिखा परमेय संख्या। इधर से आपको पहले बताएंगे भी जोड़ के देखो हमने 3-4 एग्जाम्पल लाए, फिर इधर लिख दिया कि हम देखते दो परमेय संख्याओं का योग भी एक परमेय संख्या होता है, ठीक है। दो परमेय संख्या जोड़ रहा तो उन्हें योग भी एक परमेय संख्या मिल रही, युग्म की इसकी जांच के लिए हम कहते हैं परमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कछु घटाना पर चेक किया, तो घटाएंगे तो इसी अंदर किया तो परमेय संख्या कुछ युग्मों के लिए इसकी जांच समझ कीजिए, हम पाते हैं कि परमेय संख्याओं के व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। कैसे हम दो परमेय संख्या ने जो घटाना तो व्यवकलन करें तो परमेय संख्या मिल रही, गुणा में भी आपका परमेय संख्या मिल रहा है लेकिन भाग में न मिले। भाग में भैया कछुल में मिले, कछुल में ऐसा हो जाए कौन में भाग लगाओ, जैसे आप खंजे हैं 0 को भाग, अगर अपन लोग कछु संग 5/0 कर दो, आप 0 को भाग दें कछु में तो भाग नहीं जाने, तो जो अपरिभाषित हो जाने कछु जन ऐसे तत्व आ जाए जो खराब कर दे। कैसे 0 को भाग 5 में लगाएं, अपरिभाषित जो परमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसी की वजह से ये इसके अंतर्गत समृद्ध नहीं होता है।
और कछु जैसे कोनो भी संख्या जिसके कछु ऐसी होती है जो पिवट क्यू के रूप में होते हैं, लेकिन देखते हैं पिवट क्यू, लेकिन होती भी अपर में संख्या, ऐसा वजह होती है। तो इसमें ज्यादातर इसी की वजह से, जीरो का भाग देने की वजह से इनको मना कर दिया गया। देख लो इसमें लिखा है कि जीरो का भाग परिभाषित नहीं, अतः परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, तो ये लिखा देखो। तो हमें कहा बस आपका इसमें कंप्लीट हो गया समझो। और अगर आप लोग लगा लोगे, चेक कर लोगे तो बढ़िया है, और कल बताएंगे हम आपको क्रमनियता। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आपका इसमें से एक एक नंबर के ऑब्जेक्ट बस आएंगे। आपको सीधा पूछा जाएगा कि ये पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध होगी या नहीं होगी, तो आपको बताना वैसे भाग के अंतर्गत क्या होती है, समृद्ध नहीं होती है। वैसे उनकी कैसे परिमेय संख्या को, दो परिमेय संख्या को भाग लगाएंगे आपस में तो भाग नहीं जाता। कच्छों को चलो जब कच्छों को नहीं जाता, तो जैसे आपको हमने एग्जाम्पल तौर पे बताया, जीरो का भाग अगर 5 में दोगे तो नहीं जाएगा, जिसके लाने परिभाषा अब किसी ने परिभाषित नहीं किया। ठीक है ना, तो इसी वजह से जी परिभाषित नहीं है तो बात ही अलग है। फिर जब परिमेय संख्या जी अब 5/0 जो परिमेय संख्या नहीं, आपको हमने पहले जब परिमेय संख्या पहला भाग में बताया था यार, ये 5/0 परिभाषित नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको हमने बताया परिमेय संख्या नहीं है जी, तो इसका मतलब क्या है कि जे परिमेय संख्या के बाहर चला गया तो जी समृद्ध नहीं होगा, स्पष्ट हो जाता है यहीं से। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने हैं जरूर। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करिए, धन्यवाद।